सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपका रीटेस्ट होना है। ठीक है, आप सब भी उस चीज़ को जानते होंगे। और बच्चों का नाम रिलीज़ करना था डीडीए को, जो कि रिलीज़ हो गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 79 पेजेस का है। आप यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपना नाम। और ये देख लो कि आई थिंक 2600 जितने बच्चे हैं सबको बुलाया गया है। ठीक है, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, आप नाम चेक कर लेना, अगर किसी का नाम नहीं हो तो बताना है, इसका मतलब आपका सीपीटी क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये इतने बच्चे हैं, इन लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस में कि सिंस, मेन बात ये पढ़ना है आपको कि सिंस द टाइपिंग टेस्ट हेल्ड ऑन 21/12/2020 कैंसिल्ड, देयरफॉर एवरी कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर फॉर द रीटेस्ट स्टेज 3 टाइपिंग टेस्ट। आपको स्टेज 3 टाइपिंग टेस्ट के लिए सभी को आना है। ठीक है, अब दूसरी बात ये पढ़ो कि सिंस दिस इज अ रीटेस्ट, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अटेम्प्ट द टाइपिंग टेस्ट इन लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हो एज ऑप्टेड यूज्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ टेस्ट कंडक्टेड 21/12/2020। आपने जिस लैंग्वेज में 21/12/2020 को टेस्ट दिया था उस लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना होगा। लेकिन आगे भी पढ़ लो कि नो चेंज ऑफ लैंग्वेज इज नाउ परमिटेड, लैंग्वेज में चेंज नहीं हो सकता। हाउ एवर एनी रिक्वेस्ट रिसीव्ड प्रायर टू 21/12/2020, मतलब अगर इसके पहले आपने उनको रिक्वेस्ट लैंग्वेज चेंज के लिए किया था, ऐसे मेल किया हो, ऐसा कुछ किया हो, एंड दैट नॉट बी कंसिडर, और अगर वो 21/12/2020 को कंसिडर नहीं किया गया हो, देन वो मे बी कंसिडर्ड नाउ, तो अब उसको कंसिडर किया जा सकता है। याद रखना इन्होंने मे बी लिखा हुआ है, तो मे बी कंसिडर्ड नाउ कि जैसे आपने इंग्लिश, मान लो इंग्लिश किया था, ठीक है, लेकिन आपको 21/12 को हिंदी मिल गया करने के लिए। ठीक है, और आपने मेल भी किया और ये कंसिडर नहीं हुआ था इस टाइम, तो इस बार ये मे भी कंसिडर किया जा सकता, और आपने इसी में टाइपिंग किया हिंदी में। ठीक है, अगर मिल गया, अगर आपने इंग्लिश में किया तो फिर अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला आपको, कंसिडर मतलब आपको नहीं किया गया, ठीक है, और आपने हिंदी में भी दिया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब उसको कंसिडर किया जा सकता है। याद रखना मे भी लिखा हुआ है, वो किया जा सकता है। ठीक है, इज मे बी कंसिडर्ड नाउ। वैसे वो आपके एडमिट कार्ड में तो आ ही जाएगा, एडमिट कार्ड उन्होंने बता दिया, लेकिन एडमिट कार्ड में आई थिंक 12 या 13 को शायद उन्होंने डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। तो मेन मुद्दा यही है कि पढ़ लेना। हालांकि मेन है कि आपने जो 21 तारीख को दिया था उसी लैंग्वेज में होगा, और आपने अगर किसी ने किया होगा वो चीज़ तो उसको कंसिडर करेंगे अब। ठीक है, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे वो बार बार। देखो फिर लिखा हुआ है सिंस दिस इज अ रीटेस्ट, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अटेम्प्ट द टाइपिंग टेस्ट इन लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड यूज बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन 21/12/2020। नो चेंज ऑफ लैंग्वेज इज नाउ परमिटेड, हाउएवर एनी रिक्वेस्ट प्रायर टू 21/12/2020 दैट नॉट बी कंसिडर, अगर वो नहीं किया गया तो मे बी कंसिडर्ड नाउ। बस यही बात थी। अपना नाम चेक कर लिया, और अगर किसी का नाम नहीं होना तो बताना, फिर देखेंगे उसको, शायद आपका सीपीटी ना क्लियर हुआ हो तभी, अगर ऐसा किसी के साथ है तो। ठीक है बेटा, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, जय हिंद।